नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों बात करेंगे आज हम शेयर बाज़ार की। पूरा हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, बाज़ार का रिव्यू करेंगे और प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि बाज़ार कल कैसा रह सकता है। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कल कैसा रह सकता है, आपका पैसा कहां पे बन सकता है और ट्रेडिंग में दोस्तों एंट्री और एग्ज़िट लेने का क्या सही तरीका रहता है। कैसे हम कोई भी ट्रेड हमने एंट्री करनी हो तो कब हमें एंट्री करनी चाहिए, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें एग्ज़िट कब लेना चाहिए। तो ये बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी हमें पोजीशन बनानी हो ऑप्शन में। अगर आप इंट्राडे करते हो उस तरह से, तो जिस तरह से भी आप मतलब कि ट्रेडिंग करते हो, कैश में काम करते हो, कैश के लिए अलग स्ट्रैटेजी रहती है, ऑप्शन ट्रेडिंग में अलग स्ट्रैटेजी रहती है, लेकिन इसी में एक कॉमन फार्मूला है जो आप उसको फॉलो करोगे तो उसी हिसाब से अगर आप किसी भी स्टॉक में, कैश में, चाहे ऑप्शन में, अगर उसी तरह से आप एंटर और एग्ज़िट करोगे तो आपके प्रॉफिट बनने के चांस ज़्यादा बनेंगे। तो दोस्तों पूरा एनालिसिस करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। तो दोस्तों अलग अलग से इंडिकेटर्स होते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो मैंने भी अपने चार्ट के ऊपर बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाए हुए, मैंने क्या आज ट्रेड किया ये भी मैं आपको बताऊँगा, और अच्छे स्टॉक भी आपको बताऊँगा जो आप उसको बाई करके आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। बात करें निफ्टी की तो निफ्टी ने आज 147 पॉइंट, लगभग 23,900 के आसपास ये आज आ गया था, लेकिन 900 से ऊपर ही था। आज इसने लगभग 24,000 को ये क्रॉस टच करने ही वाला था, लेकिन फिर थोड़ा सा नीचे आ गया। तो आज 147 पॉइंट इसने लगभग 0.25% 0.62% की इसने ग्रोथ दी है। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी आज अप्रॉक्सीमेट 53,000 के आसपास के पहुंच गया था। अभी ये 264 पॉइंट पे इसने क्लोजिंग कर दी प्लस में। सेंसेक्स की बात करें तो ये भी आज 620 पॉइंट इसने मूव दिखाया। और तीनों इंडेक्सों की बात करें तो मार्केट आज पॉजिटिव ही ये क्लोज हुए। तो इसका अगर हम इस करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, जैसे हम कि अब मार्केट कैसे रह सकती है ये हम थोड़ा रिव्यू करेंगे। तो निफ्टी कैसा रह सकता है, निफ्टी 50। तो यहाँ जैसे दोस्तों आप ये मेरे चार्ट के ऊपर, निफ्टी के चार्ट के ऊपर देख रहे हैं, तो ये जो 1 डे की कैंडल है, तो दोस्तों 1 डे की कैंडल के ऊपर आप देखोगे तो ये इसका RSI अभी आ गया 66। तो दोस्तों RSI जब 66 होता है तो मार्केट फुल टॉस गर्म है, मार्केट बुलिश है। तो बुलिश है मार्केट, तो अभी जो लग रहा है मार्केट को, ये जो इसका अपर बलंजर बैंड है, ये वाइट लाइन आप देख रहे हैं, ये अपर बलंजर बैंड इसका जो 24,157 57 के आसपास है। तो दोस्तों जो जहाँ से जो डाटा निकल के आ रहा है, जिसकी हम प्रेडिक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो निफ्टी अब 24,000 को टच करके ही पीछे मुड़ने का बन रहा है इस डाटे के हिसाब से। तो दोस्तों आने वाले दिनों में कुछ दिनों में, जैसे इस वीक की बात कर रहे हैं, आज वेडनेसडे और फ्राइडे, कल थर्सडे और फ्राइडे, इस वीक के 2 दिन बचे हुए हैं। तो हो सकता है कि कल थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करे, और यहाँ पे इसका जो अपर बलिंजर बैंड अगर उसको टच, मार्केट कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अब मार्केट का RSI भी आप देख रहे हैं जी 66 है। तो बलिंजर बैंड तक जब ये जाएगा तो इसका RSI जो वो 75-80 के आसपास आ जाएगा। तो एक बार तो लगता है कि मार्केट ये इस लेवल पे अब निफ्टी आ सकती है 1-2 दिन में। तो 24,000 को टच करने के बाद इसमें फिर थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है, कंसोलिडेशन आ सकता है। तो ये हमारी प्रोडक्शन बनती है। इसके हम अगर देखें RSI को देखा तो पूरे जो इसके इंडिकेटर्स थे इसके वो सारे बुलिश मोड में है। इसका जो आप लाइंस देख रहे हैं, रेड लाइन इसकी 200 डेज़ मूविंग एवरेज की है, ये 50 डेज़ की है, 150 की है। तो ये सारे की सारे जो लाइनें इसने ब्रेक आउट करके इसको ऊपर निकल चुका। तो मार्केट निफ्टी अभी काफ़ी बुलिश मोड में है, तो बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। अभी इस पर 300-400 पॉइंट का और मूव आ सकता है। 24,000 के पास ये टच करने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे आ सकता है। तो इस तरह से अगर हम इसके PCR की बात करें तो एक्सपायरी है वो मंथली जो एक्सपायरी आएगी वो पर कल ही इसकी मंथली और वीकली एक्सपायरी है। तो उसका PCR जो 1.27 है, जो बुलिश, काफ़ी बुलिश है। और इसकी जो कल की एक्सपायरी बनती है
मंथली और वीकली वो 23,700 के आसपास इसके करंट लेवल के लगभग 100 पॉइंट नीचे ऊपर इसी लेवल के ऊपर ही ये कल एक्सपायरी कर सकता है, लेकिन बीच में ये थोड़ा मूव दिखा सकता है, कई लोगों की ये स्टॉप लॉस ट्रिगर कर सकता है, हिट कर सकता है। तो इस तरह से आप अगर देखें तो मार्केट का जो मूड माहौल है वो बुलिश ही है। तो अगर इसकी हम बात करें भागने वाले शेयरों की, अगर हम बात करें तो भागने वाले शेयरों की बात करें तो सबसे आगे था आज रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों रिलायंस ने आज 4% का मूव दिखाया, 120 रुपये का इसने मूव दिखा दिया। भारती एयरटेल की बात करें तो 3% इसने, अल्ट्राटेक सीमेंट भी लगभग 2.25% ऊपर था। आईसीआईसी बैंक भी आज 1.5% से ऊपर था। ग्रासिम, ब्रिटानिया, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक और सन फार्मा, ये सारे के सारे शेयर आज काफ़ी परसेंटेज में भागे थे। श्री सीमेंट, कोटक बैंक और अडानी पोर्ट, नेस्ले इंडिया, बीपीसीएल, मारुति, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टीसीएस, एलटी, एसबीआई और ओएनजीसी, टाटा कम्युनिकेशन, एशियन पेंट, इंडसइंड बैंक, आईटीसी, डेविस लैब, और यहाँ ये सारे शेयर भागे हुए थे। तो गिरने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो सबसे कम गिरा था श्री राम फाइनेंस, आईओसी भी कम गिरा, फ्लैट ही था। इन्फोसिस भी आज थोड़ा फ्लैट ही था, 1 रुपया गिरा। कोल इंडिया भी आज लगभग फ्लैट ही था। यूपीएल भी थोड़ा फ्लैट ही था। ये ग्रीन में रेड में क्लोज हुए लेकिन थोड़े माइनर से ही गिरे। वहीं बात करें अगर हम डॉक्टर रेड्डी की तो ये भी आज लगभग 8 रुपये गिर गया। बजाज ऑटो की, बजाज फिनसम की बात करें, पावर ग्रिड, एचसीएल टेक, एचडीएफसी लाइफ, जो सारे के सारे जो शेयर आज मामूली से गिरे थे। लगभग 1/4% गिरा था आज टाटा मोटर, विप्रो भी 1/4%, एचडीएफसी बैंक गिर गया आधा %, आइसर मोटर भी आज 0.25% गिर गया, एसबीआई लाइफ, टाइटन कंपनी और टाइटन का शेयर गिर गया, टेक महिंद्रा, हीरो मोटर कॉप, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये 1% के आसपास गिरे। सिप्ला, हिंडाल्को, टाटा स्टील, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड अपोलो हॉस्पिटल, सबसे ज़्यादा आज 2.5% अपोलो हॉस्पिटल गया। दोस्तों वहीं की अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी आज फुल गर्म था, काफ़ी ये आज भाग रहा था। तो इसने लगभग अपने जो अपर ब्लेंजर बैंड को इसने टच कर दिया, तो इससे एक आप आइडिया ले सकते हैं। ये देखिए इसने इसको टच करने के बाद ये नीचे आ गया। तो जब अब ये इसका RSI 70 है, तो जब यहाँ ऊपर गया तो 70 प्लस 75 के आसपास इसका RSI था। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ये नीचे आ सकता है, कंसोलिडेशन इसका होगा थोड़ा सा। तो निफ्टी बैंक जो है निफ्टी 50 के मुकाबले इसने अपना जो टारगेट अपर ब्लेंजर बैंड को एक बार टच कर लिया। तो जब भी कोई भी स्टॉक इंडेक्स अपर ब्लेंजर बैंड को टच करता है उसके बाद उसमें थोड़ी सी करेक्शन आ जाती है, चाहे मामूली सी आए थोड़ी सी आए। तो अब ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर सकता है। जैसे जैसे दिन बीत जाएंगे इसका जो ब्लेंजर बैंड RSI सिस्टम ये थोड़ा सा ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। तो जैसे ये फिर थोड़ा सा चेंज होगा उस हिसाब से इसकी नई स्ट्रैटेजी बनेगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक जो वो भी अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अभी भी RSI इसका 70 है, तो इसमें अभी भी 10-15 जो RSI के पॉइंट्स हम इसको बोल सकते हैं 80 और 80 के ऊपर जब RSI आ सकता है काफ़ी ओवर बोट जोन में चला जाता है। लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है, लेकिन इसने आज अपने अपर ब्लेंजर बैंड को टच करके ये वापस आ गया। तो वही हो सकता है निफ्टी 50 जो वो कल करे। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी पोजीशनें बनाकर चल सकते हैं। तो काफ़ी बाज़ार गर्म है। तो कहीं पे दोस्तों अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो आप कहीं पे फंस भी सकते हो। तो इसमें ये आप कर सकते हो जो इसके शेयर जो निफ्टी बैंक के गिरे होते हैं आप उसको बाई कर सकते हैं। जो शेयर ऊपर है आप उसको थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जब वो करेक्शन में आएंगे तो आप उसको बाई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ऐसे पैसा बनता है। तो इसके अगर हम PCR की 3 जुलाई की उसका अगर हम PCR देखें नेक्स्ट वीक का, तो उसका PCR भी 0.98 है, जो अभी भी थोड़ा सा इसको भी हम बुलिश में एक के पास और एक के ऊपर हम बुलिश ही मानते हैं। तो नेक्स्ट वीक की जो इसकी वीकली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक की आएगी वो भी 52,600 के आसपास की बनती हुई दिख रही है। तो इसके अगर हम शेयरों की बात करें तो कौन से शेयर थे जो आज इसके भाग रहे थे। तो सबसे आगे था आज ICICI बैंक, लगभग 1.5% से ऊपर। एजू स्मॉल फाइनेंस भी 1.5% ऊपर था। एक्सिस बैंक 1%, बंधन बैंक 1%, कोटक बैंक 1% और 0.5% से थोड़ा सा ऊपर फेडरल बैंक, SBI भी आज 1/4%, PNB 1/4% के आसपास, इंडसइंड बैंक 0.15% और बैंक ऑफ बड़ौदा आज
लगभग फ्लैट ही था। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो ये थोड़ा सा आज रेड में ग्रीन हुआ, लेकिन फ्लैट ही था। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ये आज आधा % गिर गया। तो जैसे दोस्तों अच्छी कंपनी के जो भी आपको इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा बैंक सेक्टर भाग रहा है, तो बैंक में जैसे क्या होता है कि सारे के सारे निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स भाग रहा है उसमें 12 बैंक के शेयर हैं। तो अगर आपको लगता है कि कौन सा बैंक, अगर आप उस हिसाब से अगर ट्रेडिंग आप उसके निफ्टी बैंक में नहीं करना चाहते, अगर आप ऑप्शन नहीं करते, तो इसमें जो स्टॉक है जब जैसे वो करेक्शन में थोड़ा आते हैं आप उसको बाई कर सकते हैं। लेकिन जितना अगर आप मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप उस हिसाब से इसमें 12 के 12 शेयर ही अपनी थोड़ी इसको डिवाइड करके बाई कर सकते हैं। तो जैसे हमने बताया कि एग्ज़िट करने का और एंट्री करने का क्या तरीका रहता है, तो यही मैं आपको इसी चार्ट के ऊपर भी बता सकता हूँ दोस्तों। जैसे हमें जो सही ट्रेडिंग में हम जहाँ ट्रेडिंग में हमने एंट्री करनी हो, जहाँ स्टॉक में करनी हो, तो जब स्टॉक दोस्तों अपने आरएसआई जो उसका 50 के आसपास आ जाता है तो तब वो बुलिश मोड में मतलब कि वो एक बूम मतलब कि ग्रोथ में आने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो अब ये इसका 71 आ गया, तो ये काफ़ी ऊपर चला गया ये स्टॉक। तो ऊपर जाने के बाद अब ये थोड़ा आज गिर गया। तो कल की अगर हम बात करें जो इसकी रेड ग्रीन कैंडल थी, तो कल इसका RSI 70 के ऊपर, ये आज 71 है, तो आप बल्कि देखिए कि आज आधा % गिर गया। तो कल इसका जो RSI था वो 80 के आसपास ही 75 60 के पास 76 के आसपास होगा। तो थोड़ा सा उसमें आज करेक्शन आ गई। तो इसी तरह से जब RSI दोस्तों काफ़ी 80 के पास चला सकता है तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। जब RSI 50 के पास होता तो आप उसको बाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप RSI काफ़ी नीचे आ जाता है 40 से नीचे, जहाँ 40 से नीचे जहाँ मतलब कि 30 के पास आता है, तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। पोजीशनल आपने उसमें एंट्री लेनी हो तो उससे क्या होता है कि आपको एक मौका मिल जाता है, आप धीरे धीरे से उसमें एंट्री कर सकते हैं। जैसे किसी स्टॉक में मैंने एंट्री ली है तो वो उसका RSI काफ़ी नीचे है, उसमें उसको मैं थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी से अब ऐड करता जा रहा हूँ। जैसे उसका ऐसे दिन बीतते जाएंगे तो जैसे उसका RSI जो ऊपर आएगा थोड़ा सा, जब 50 आएगा तो उसमें थोड़ा फिर ग्रोथ आएगी, वो शेयर थोड़ा भागने के लिए तैयार होगा। तो जैसे वो भागेगा 80 तक जब उसका RSI जाएगा तो मैं उसको एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर लूँगा। इस तरह से स्ट्रैटेजी किसी भी आप स्टॉक को फॉलो कर सकते हैं, स्टॉक में और इंडेक्स में। तो आगे हम देखेंगे कि आज बाज़ार में जो FIs की क्या पोजीशन थी, FIs ने क्या किया, DIs ने क्या किया, उन्होंने कैसे मार्केट को मैनिपुलेट किया, और जो हमारी US मार्केट थी उसका क्या है, तो ये हम पूरा एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो FIs ने देखिए आज ही कैश में इन्होंने आज 3,535 करोड़ की इन्होंने सेलिंग कर दी। आज इन्होंने इस सेगमेंट में सेलिंग कर दी कैश में। तो वही DIs ने आज क्या किया, 5,000 की इन्होंने की 3,000 मतलब कि 3535 करोड़ की FIs ने जो बेच दिया कैश में माल। तो वहीं 5,100 करोड़ का माल DIs ने खरीद लिया। तो मार्केट को नेट उसमें बाइंग आ गई, जिसके चलते मार्केट ऊपर निकल गई। वहीं FNO का अगर फ्यूचर की बात करें तो FIs ने आज जो फ्यूचर के जो इंडेक्स थे, आज उन्होंने इंडेक्स के जो फ्यूचर थे वो इन्होंने आज 2,885 करोड़ के बाई किए, ये इन्होंने आज बाई किए। और इसके चलते जो फ्यूचर के ऑप्शंस थे ये इन्होंने 8,200 लगभग उसके इससे मतलब कि 5,000 करोड़ की इसमें सेलिंग कर दी। तो यहाँ पे इन्होंने मार्केट को मैनिपुलेट किया। फ्यूचर के जो इंडेक्स थे वो इन्होंने बाई कर लिए, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने 8,272 करोड़ के बेच दिए। तो ये ऐसे मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो नेट अगर हम इस मंथ की पूरी अगर देखें जून की, तो 84,691 करोड़ की इन्होंने नेट सेलिंग की है। स्टॉक की बात करें तो इन्होंने FIs ने जो स्टॉक के फ्यूचर थे वो आज इन्होंने 6,486 करोड़ के बाई किए। तो नेट मंथ की अगर हम बात करें तो 2,987 करोड़ के नेट इन्होंने फ्यूचर स्टॉक के जो फ्यूचर थे वो इन्होंने बाई किए। तो उसके चलते जो स्टॉक के जो ऑप्शंस थी ये आज इन्होंने इसमें भी इन्होंने आज थोड़ी सी 816 करोड़ की बाई की है। लेकिन नेट मंथ की इनकी जो आ रही है 821 करोड़ की इसकी सेलिंग आ रही है, बेचा हुआ इन्होंने। तो वो जो बेचा था 1600 का समझे इन्होंने 1600 करोड़ बेचा था, 816 आज इन्होंने बाई कर लिया। तो अभी इसका पेंडिंग रहेगा इनका 821 करोड़। तो माइनर से इनकी सेलिंग है। तो ये हो सकता है कल
कल इसकी मंथली एक्सपायरी है, तो हो सकता है ये अपनी पोजीशन को ऐसे मैनिपुलेट करके रोल ओवर करेंगे, तो मार्केट में कल थोड़ी सी मूवमेंट हो सकती है, थोड़ी वॉलेटिलिटी बन सकती है, मार्केट ऊपर नीचे जा सकती है, क्योंकि कल वीकली और मंथली दोनों एक्सपायरी हैं निफ्टी की, स्टॉक की और निफ्टी की। तो हम दोस्तों बात करें तो हमारे इंडेक्स तो आज आपने देख ही लिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के सारे इंडेक्स आज नेगेटिव थे। चाइना की बात करें तो चाइना के 4 इंडेक्स आज पॉजिटिव थे, एक नेगेटिव था। वहीं हांगकांग की बात करें तो हांगकांग के चारों इंडेक्स आज पॉजिटिव, एक नेगेटिव थे। इंडोनेशिया की बात करें तो 4 इंडेक्स आज इसके पॉजिटिव थे, एक नेगेटिव था। जापान की बात करें तो 4 इंडेक्स इसके पॉजिटिव थे, एक नेगेटिव था। वहीं अगर हम मलेशिया की बात करें तो 4 इंडेक्स आज इसके पॉजिटिव थे, एक नेगेटिव था। न्यूजीलैंड की बात करें तो 5 इंडेक्स आज इसके पॉजिटिव थे। पाकिस्तान के भी आज 3 इंडेक्स नेगेटिव पॉजिटिव थे, 2 नेगेटिव थे। फिलिपींस की बात करें तो इसके तीनों इंडेक्स आज पॉजिटिव थे। सिंगापुर की बात करें तो तीनों इंडेक्स पॉजिटिव थे। साउथ कोरिया के 4 इंडेक्स पॉजिटिव थे, एक नेगेटिव था। श्रीलंका के दोनों, एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था। ताइवान की बात करें तो ताइवान के 4 इंडेक्स पॉजिटिव थे, एक फ्लैट ही था। थाईलैंड की बात करें तो आज 3 इनके नेगेटिव थे, 2 पॉजिटिव थे। तो ओवरऑल मार्केट की अगर हम बात करें, वहीं अगर हम मेजर जो इंडेक्स थे उसकी अगर हम बात करें, जो मेजर इंडेक्स थे, डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, तो नैस्डैक की बात करें डॉ जोन्स की बात करें तो डॉ जोन्स भी आज 25 पॉइंट ऊपर था। S&P 500 भी आज पॉजिटिव था। नैस्डैक भी आज पॉजिटिव ही अभी चल रहा है, अभी मार्केट ओपन है तो अभी भी ये आप देख रहे हैं नैस्डैक जो अभी पॉजिटिव है, 64 पॉइंट ऊपर है। स्मॉल कैप 2000 का थोड़ा सा नेगेटिव है। तो बोस्पा की बात करें, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। तो डेक्स, ये आप कनाडा बाज़ारों की बात करें, कनाडा के बाज़ार भी कुछ थोड़े नेगेटिव हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बाज़ार का जो US मार्केट उसका मूड माहौल जो वो थोड़ा सा मिक्स ही है, लेकिन हमारे जो बाज़ार है वो अपने हिसाब से ही आजकल चलते हैं। वो US मार्केट को देख के ऊपर नीचे होने की बजाय अपनी जो मार्केट होती उस हिसाब से चल रहे हैं। निकाई की बात करें तो निकाई भी आज देखिए 495 लगभग 500 पॉइंट आज 1.25% ऊपर है अब। तो सारे के सारे बाज़ार का मूड माहौल देखें US मार्केट का, तो बाज़ार ज़्यादातर बाज़ार जो आज पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट का दोस्तों मूड माहौल की अगर हम बात करें तो मार्केट का मूड माहौल जो वो अभी पॉजिटिव ट्रेंड में ही काम कर रहा है। US डॉलर की बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, जितने भी दूसरे इंडिकेटर्स होते हैं, 10 ईयर यील्ड की बात करें, तो ये मार्केट के फेवर में ही आज काम कर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम मार्केट की बात करें तो किस तरह से हमें एंट्री लेनी चाहिए, किस तरह से हमें एग्ज़िट करना चाहिए, मार्केट कल कैसे रह सकती है, कल वीकली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो उस तरह से अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो बड़ा ही संभल कर आपको काम करना चाहिए।